कराची के इलाके मलीर 15 में वाक़े साहबदाद गोट के रिहायशी गुज़िश्ता कई माह से सेवरेज लाइनों में खराबी के बाइस गटर उबलने से शदीद परेशानी का शिकार हैं। जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ बनने से अवाम का गुजरना महाल और मुख्तलिफ बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। इन गंदे पानी के जोहड़ों की वजह से मच्छर परवरिश पा रहे हैं और जेर जमीन पानी जहर आलूद हो चुका है, जो कि पीने के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा। बड़े बड़े गंदे पानी के जोहड़ आमदोरफ्त में रुकावट का सबब बने हुए हैं और इस इलाके में निकासी आब की जेर जमीन लाइनें भी बंद हो चुकी हैं और गंदे पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं। गंदा पानी घरों में दाखिल होने से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतादिद बार तवज्जो दिलाने के बावजूद मुतालिका हुक्काम की मुसलसल अदम तवज्जोही की वजह से गटर का गलीज और बदबूदार पानी, गिलाजत और कीचड़ अब बेशतर घरों में उबलने लगी है। निकासी आब का पूरा निजाम दरम बरम है, जिसके बाइस घरों और महल्ले में बदबू फैली हुई है। इलाके के मकीनों ने मुतालिका हुक्काम से बारहा अपील की है कि इस सूरत हाल का नोटिस लेकर सेवरेज के अमले को हंगामी बुनियादों पर गटर लाइनों की सफाई की हिदायत करें, लेकिन अफसोस के इनकी शिकायत का अजाला नहीं होता। यहाँ के रिहायशी कई बार बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुके हैं, लेकिन दावों और वादों के बावजूद इनके मसाइल हल करने पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आज खबरदार की टीम इस इलाके के रिहायशियों की फरियाद सुनेगी और करेगी इंतजामिया को खबरदार। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। प्रोग्राम खबरदार के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील एहसन। नाज़रीन, टूटी फूटी सड़कें, उबलते हुए गटर, जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ और पीने का साफ पानी न मिलने से कराची के शहरियों का जीना महाल हो गया है। आज हम सीवरेज के नाकिस निजाम पर सुनेंगे मलीर 15 के रिहायशियों की पुकार और करेंगे इंतजामिया को खबरदार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर 15 के इलाके साहबदाद गोट में। यहाँ के इलाका मकीनों का एक देरीना मसला निकासी आब का नाकिस निजाम है। जगह जगह खड्डे, नाहमवार सड़कें और सीवरेज के पानी से उठने वाली बदबू ने इन इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इस इलाके के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनके मसाइल जानेंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप ये बताएं कि आपके इलाके में ये मसाइल कब से हैं और कोई हल करने के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं इसके? अच्छा सर, ये 4-5 साल हुआ है कि जब से ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है और यहाँ के इलाके के लोगों ने पीपल्स पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने, मगर यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी इन्होंने और यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन से भी रब्ता किया और उनको तवज्जो ही इस तरफ नहीं है। कब से मसाइल हैं इस इलाके में? ये इलाके में 3-4 साल से सर, और जब ये गटर जो है हमारे घरों में जा रहे हैं, कोई तवज्जो ही नहीं है और हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, माँ बहन सारे बीमार हो रहे हैं। हम नजारा खुदारा हमारे ऊपर रहम करो, क्या क्या इस हवाले से कोई इंतजामिया से कंप्लेन किया आपने? बहुत को किया, इधर तो ये सब ड्रामा आ जाते हैं, कल आते हैं, ये पानी पीने का है, इसमें गटर इस्तेमाल होता है, ये जरासीम की सारी दुनिया की बीमारी इधर आ गई है, कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जो ही आ रहा है अपना पेदागिरी करके चले जा रहे हैं। बड़े बच्चे नमाज, ये मस्जिद बराबर में नमाज पढ़ने जाते हैं। इनके हवाले से हमने कहीं एहतजाज भी किया, इस हवाले से पानी का, सेवरेज का, गटर का हमने कहीं एहतजाज किया है, अखबारों में दिया। उसके बावजूद हमारे कोई मसला सुनने वाला कोई नहीं है। किस तरह गुजर बसर होता है? एक हफ्ते से यहाँ पानी रुका हुआ है। नमाजियों के लिए बहुत मसला हो रहा है। नमाजी जाते हैं नमाज के लिए, कपड़े गंदे हो रहे हैं उसके। ना हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना हमारे कोई नमाजी नमाज के लिए जा सकता है यहाँ से। या सुबह हाथ तक यहाँ तक है कि लोग जो है ना चिलांगे लगा के यहाँ से रोड किनारे। ये जो गंदगी का ढेर यहाँ मौजूद है, आप लोग अपनी मदद आपके तहत कोई सफाई का इंतजाम करते हैं इधर? हाँ, कुछ करते हैं, हम लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर सफाई वाले आते नहीं है गली में कुछ। ये हम लोगों ने अपने आप मदद के तहत यानी कि जो थोड़ा बहुत जो आने जाने का जो रास्ता बना हुआ है ना, अपने आप मदद के तहत ही थोड़ा बहुत रास्ता बना है। वैसे इतनी 2 दिन पहले आप आ जाते, घुटने तक पानी था। इस वक्त अगर हुक्मरान आप लोगों को देख रहे हो तो आप लोग क्या मुतालबा करेंगे? हुक्मरानों से क्या मुतालबा करेंगे अंकल? हम हुक्मरानों से यही मुतालबा करेंगे कि आप जो है ना जान छोड़ दें, हमारे यहाँ से चले जाएं। कल हमने खुद अपने हाथों से जो है ये रास्ता बनाया है। इतना पाँव हमारा गटर में घुसा हुआ था। हम लोगों ने खुद अपना जो है अपने मदद के तहत परेशान है घर वाले। देखो ये सामने कैसे परेशान है। जमूरियत नाम नियात जमूरियत है सर। हाँ, हमारा मैयत कहाँ से निकलता है?
मैयत हमारा जनाजा कहाँ से निकलता है? निकल के आया हमारा। छोड़ो अब उनको, हमारे बच्चों का पढ़ाई छोड़ो, मगर हमारा मरीज कहाँ से निकलता है? मरीज होता है, गाड़ी बोलता है, नहीं आता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस इलाके की क्या सूरत हाल है। इन खातून का कहना यह है कि इनके घर में अगर कोई मैयत होती है या अगर कोई बीमार होता है, कोई मरीज, तो इसी गंदगी से इन लोगों को यहाँ से गुजारना पड़ता है मैयत को। कितने अफसोसनाक बात है कि मैयत भी इस कचरे के ढेर से गुजर के जाती है। गटर का बहुत पानी यहाँ पे गुजरने में दुश्वारी होती है। यहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं, कपड़े वगैरह खराब हो जाते हैं, नमाज में दुश्वारी होती है। ये बताएं, आपके घरों में बच्चे हैं, बच्चे इस गंदगी से रोजाना गुजरेंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा? आप क्या देखते हैं? भाई गलत होगा ना बिल्कुल। ये खुद सामने तो कहाँ से बच्चे निकल जाएंगे गंदा पानी से। आप लोग मुझे ये बताएं कि ये गंदगी की सूरत हाल आपने कहा कई महीनों से, तो क्या आप लोग इसके आदी हो चुके हैं इस गंदगी के? कहाँ से आदी हो चुके हैं? हम लोग बीमार हो रहे हैं यार, बीमार हो रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्या हालात है यार? ये क्या है तरीका है यार? कुछ काम तो क्या करो इन लोगों पे यार। ना रास्ता है जाने का, ना लेडीज का जाने का रास्ता है, कोई नमाज पढ़ने के लिए कोई आदमी निकलता भी नहीं है ऐसे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये इलाका मकीन बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। इनका कहना यह है कि हुकूमत इनके मसाइल हल करने पर कोई तवज्जो नहीं दे रही और इस गंदगी की सूरत हाल, यहाँ इतना गंदा पानी, सीवरेज के पानी की वजह से यहाँ बदबू उठ रही है, ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से इनके बच्चे बिल्कुल बीमार हो रहे हैं। आप सब मुझे गलियों में लेके जाएंगे और यहाँ गंदगी की सूरत हाल दिखाएंगे। चले मेरे साथ, चलें नाज़रीन, हम गलियों में जाते हैं और यहाँ गलियों की सूरत हाल देखते हैं कि यहाँ गलियों में गंदगी की क्या सूरत हाल है। मुझे बताएं कि यहाँ गलियों की, तमाम गलियों की यही सूरत हाल है? भाई बिल्कुल पूरे इलाके की ये हाल है, पूरे इलाके की। ये एक गली नहीं है, मैं आपको सर्वे करा दूंगा, आप देख लें। पूरे गली में ये हमारी माँ बहनें उधर सामने देखो दरवाजे पे क्यों परेशान है, इसी वजह से परेशान है। ये गटर का पानी घरों में जा रहा है। वहाँ से लेके ये पूरी गली इतनी गंदी है और ये पूरी देख सकते हैं कतार कैसी लगी हुई है। मतलब ये लोग, इनका आना जाना इतना दुश्वार हो गया है कि इन लोगों को इसी गंदगी से, इसी गटर के पानी से गुजर के आना पड़ता है। हम मजीद आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको सूरत हाल दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। इधर पानी है और इन लोगों के घर में इतना पानी है, गटर का पानी। और मतलब घरों में भी पानी चला गया है। घरों में भी पानी सर। पीछे सारा, पीछे जितना भी एरिया है सारे आबादी हैं, आप चल के देख सकते हैं उनके गेट के सामने। यहाँ कितनी आबादी है? यहाँ तकरीबन 14-15 हज़ार की आबादी है। क्योंकि यहाँ परेशानी ये हो रहा है कि सुबह यहाँ से हम अट्टे कट्टे नौजवान हैं, अगर कोई बूढ़ा या कोई बीमार यहाँ से कैसे जाएगा? कितने कंप्लेंट किए हैं, टाउन में कंप्लेंट किया है, टाउन में जाते हैं पहले लेटर पैड लेके, हम किसका लेटर पैड? 14-15 हज़ार की आबादी इन गंदी गलियों में, इन गंदी सड़कों पर रहने पर मजबूर है। खेलते होगे ना, तो इन गंदगी में खेलते हो? बहुत गंदगी है, हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है गटर का। हाँ। तो आप लोग गंदा पानी पीते हो? हाँ। अभी इस साल पे आके वोट ले बतावे, इलेक्शन लड़े। बेटा ये पानी पीते हो आप?